हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। मेनली ये क्वेश्चंस किसे ने जेडे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई है कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली के रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टैप अपने को फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वट इज द फर्स्ट स्टैप। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होया सी जब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी तो इसका पहला स्टैप की सीगा। तो इसका पहला स्टैप की सीगा प्रेम्बल, मतलब किसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नु पास किया गया सीगा। ओके, थीम की सीगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सीगा किसी ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। तो यह किन्ने पास किया सी? जवाहरलाल नेहरू ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली अगे पेश किया सीगा। नेक्स्ट अपने को कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली हैड हाउ मैनी मैंबर्स एंड सैशन। जी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली हुई है ये किन्ने मैंबर सी ते ये टोटल किन्ने सैशन हुए ने। तो ये टोटल मैंबर है 389। ओके, 292 4 ਤੇ 93 किसी प्रिंसिपली स्टेट सी 6 7 8 9 ठीक है, एक ही बन गए 389 बन गए। तो सैशन किन्ने सी 11 सैशन हुए ने। नैक्सट अपने को फर्स्ट सैशन बिगेन एट, जो फर्स्ट सैशन सीगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली का एक कदों स्टार्ट होया? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1947। तो जड़ा अपना फर्स्ट सैशन सीगा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली का एक कदों स्टार्ट होया? 9 दिसंबर 1946। ओके, एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट ऑफ दिस सैशन स्टार्टेड ऑन, जी मेन वर्किंग स्टार्ट हुई सी वो कदों स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई सी 13 दिसंबर। नेक्स्ट है प्रेम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ऑन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सीगा अपना प्रेम्बल यह कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली अगे कदों रखा गया सी? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर, 15 अगस्त ते 22 जनवरी। हुण देखो मेनली ये दो डेट्स आ सकती हैं, जां 9 दिसंबर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बंद सारी रखता हो, जां जो वर्किंग स्टार्ट हुई उदों रखे हो। तो कदों रखे ये 13 दिसंबर 1946। नैक्सट है प्रेम्बल वाज अडोप्टेड ऑन, जो प्रेम्बल सीगा कदों अडोप्ट कर लिया गया सीगा, मतलब इन्हें कदों मंजूरी दी गई सी भी हाँ ये सही है। तो 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 जब 22 जनवरी 1947। तो जोड़ा यह है प्रेम्बल है तो यदि अडोप्ट कदों कर लेगा? 22 जनवरी 1947। ओके, प्रेम्बल पार्लीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जी पार्लीमेंट से अपनी एक कदों एग्जिस्टेंस आई सी? 1947 मतलब आज़ादी नाल ही, ਜਾਂ फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बनन के नाल ही, ਜਾਂ उस एक साल बाद 1951 ਜਾਂ 1952। तो जी अपनी पार्लीमेंट सीगी एक कदों होंद आई है एग्जिस्टेंस चाहिए? 1952। नैक्सट अपना विच कंट्री हैज़ नॉट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन्होंने केड़ी कंट्री है जिहदे कोल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या फिर मतलब की है इन्होंने केड़ी कंट्री जिहदा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यूके, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएसए। तो इन्होंने केड़ी है जिहदा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो यूएसए। मेनली एक क्वेश्चन में तां रखा ताकि अपन पता लग सके कि केड़ी कंट्रीज को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मेनली अपन सिर्फ यूके का पता होंगे, यूनाइटेड किंगडम का पता होंगे, बट इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो, न्यूजीलैंड हो, इन्हों का की है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर इज ए नो सिंगल, हुण जिवें आपां जाइए कि मैंने भाई कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, तो अपन दुकानदार की कहूगा एक आ बुक दे दूगा कि भाई आले ये एक बुक हैगी तो यह की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तेन ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन बारे सब कुछ पता लग जाएगा। पर ये कोई भी एक सिंगल बुक नहीं होंगी, इस की होंगे अलग अलग टाइम से अलग अलग लॉ बने होंगे ने। ठीक है, लॉज आर मेड बाय द पार्लीमेंट, जी हर एक टाइम की पार्लीमेंट होगी वो आपदे लॉ बनाई चलो। तो एक गल उरे इंपोर्टेंट है जो तुम बाद च पता लगू, एवरी लॉ इन दिस कंट्रीज आर ऑर्डनरी लॉज। जी ये कंट्रीज होंगे ने इन्होंने सारे लॉज की होंगे ने ऑर्डनरी लॉज होंगे। ओके, जोड़े अपनी वर्गी कंट्रीज होंगे ने इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होंगे ने, अगे देखेंगे आप। विच आर नॉट रिटन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने केड़ा है जोड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के इनसाइड नहीं लिखा हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं लिखा हुआ। द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 या मनरेगा। तो इन्होंने केड़ा है जोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं लिखा हुआ। तो यह तीन ही ने जोड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं लिखे हुए, मतलब कि आउटसाइड ने, मतलब कि ने एक ही ने ऑर्डनरी ने।
ओके ये की ने ऑर्डिनरी लॉ ने दिस लॉज आर मेड टू अचीव गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग कादे वास्ते बनते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है अपने गोल्स ने इन्होंने ध्यान च रखते अपने गोल्स अचीव करे ओके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर मोर पावरफुल दैन दीज ऑर्डिनरी लॉज हुण जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होणगे वो इन्हां ऑर्डिनरी लॉ नालों ज़्यादा इंपोर्टेंट होणगे मतलब की है कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है जिहड़ा अज अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ते आपां नूं हार्म पहुंचा रहा है तो ऑर्डिनरी लॉ नूं छड्ड दित्ता जाऊगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नूं तवज्जो दित्ती जाऊगी ओके तो इस कर कह रहे सी जिहड़े हुण दूसरे से अनरिटन सी उहदे विच सारे ऑर्डिनरी लॉ हुंदे ने ओके इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दीज इज सुप्रीम बॉडी जिहड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुंदा है इहदे विच सुप्रीम बॉडी किहड़ी हुंदी है मतलब सब तो वड्डी बॉडी किहड़ी हुंदी है कॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्लीमेंट होगी जिहड़ी लॉ बनाऊगी एग्जीक्यूटिव जिहड़ी इंप्लीमेंट करूगी जुडिशरी जिहड़ी उन्हें देख रख करूगी तो इन्हां विच जिहड़ी अपनी सब तो कॉन्स्टिट्यूशन हुंदा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उहदे विच सब तो वड्डी बॉडी किहड़ी हुंदी है ते उहदे विच कॉन्स्टिट्यूशन ही हुंदा है यही किताब जिहड़ी कि सारिਆਂ नालों वड्डी होगी इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुपीरियर बॉडी जिहड़ी अनरिटन होगा उहदी सुपीरियर बॉडी किहड़ी होगी सेम ने ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लीमेंट एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी तो इन्हां विच सब तो वड्डी सुपीरियर बॉडी कौन होगी पार्लीमेंट ओके तो क्योंकि हुण इनका जे मर्जी चेंज कर ली चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो ओके जुडिशरी कैन नॉट क्वेश्चन पार्लीमेंट जिहड़ी जुडिशरी होगी एक पार्लीमेंट नूं क्वेश्चन नहीं कर सकती भी भाई यह लॉ हैगा ये लोगों को हार्म कर सकता है तुसीं ना जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड ऑन जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी ये कदों इनैक्ट होया सी ऑप्शन है अपने को 26 नवंबर 1949 26 जनवरी 1950 22 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 तो जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन सीगा ये कदों इनैक्ट होया 26 जनवरी 1949 दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी इहनूं कदों अडॉप्ट कर लिया गया सीगा ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही नहीं किया 26 नवंबर 1949 26 जनवरी 1950 22 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनफोर्स्ड ऑन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हूं इनफोर्स कदों किया तो यह किया गया 26 जनवरी 1950 दे विच ओके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन इवॉल्वड कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सी मेन यदि एवोल्यूशन किस टाइम दे विच हुई सी ओके कदों इवॉल्व होना शुरू होया सी तो यह कदों होना शुरू होया सी 12th सेंचुरी दे विच 13th सेंचुरी विच 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी तो जिहड़ा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सीगा ये 13th सेंचुरी विच मेनली इवॉल्व होना शुरू होया सी ओके नैक्सट है अपने को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज जिहड़ा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिवें यूके न्यूजीलैंड दे विच है ये मेनली की हुंदा है फ्लैक्सीबल हुंदा है रिजिड हुंदा है समटाइम फ्लैक्सीबल हुंदा है समटाइम रिजिड हुंदा है तो जिहड़ा अपना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुंदा है की हुंदा है फ्लैक्सीबल हुंदा है ओके ते यूएसए दा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इहनूं हिलाना बहुत औखा है ते जिहड़ा अपना हैगा ये कोई फ्लैक्सीबल भी है ते रिजिड भी है फैडरल कंट्रीज पावर हैज जिहड़ी फैडरल कंट्रीज हुंदियां ने ये जिहड़ी पावर्स हुंदियां ने किहदे कोल हुंदियां ने सेंटर कोल होणगियां स्टेट कोल होणगियां दोहां कोल होणगियां जां इन्हां चों किसे कोल भी नहीं हुंदी तो जिहड़ी फैडरल कंट्रीज हुंदियां ने इन्हां दी जिहड़ी पावर्स हुंदियां ने ये मेनली किहदे कोल हुंदियां ने दोहां कोल हुंदियां ने स्टेट कोल भी हुंदियां ने ते कंट्री कोल भी हुंदियां ने ओके इन यूनिटरी सैटअप पावर हैज टू जिहड़ी यूनिटरी सैटअप होगा इहदी पावर किहदे कोल होणगी तो यूनिटरी सैटअप है ये पावर ने कितने कोल होणगियां सेंटर दे कोल होंदियां ने ओके ओनली सेंटर एनी कंट्री देयर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी ए यूनिटरी ऑब्वियस हुण स्टेट कोल तो कोई अधिकार है ही नहीं जे अनरिटन है तो मेरी जिहड़ी पार्लीमेंट होगी वही आपदे लॉ बनाई चलूगी तो स्टेट कोल तो की अधिकार तो जिहड़ा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुंदा हैगा उहदे विच जिहड़ा मीनिंग किहड़ी हुंदी है यूनिटरी टाइप दी हुंदी है थैंक यू एवरीवन अज कुछ यही क्वेश्चन सी मिलदे हैं नैक्सट वीडियो दे विच